जी आबिद ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लो भाई विकी, आबिद कह रहे हैं चाबी भी कल ही मिल जाएगी। अब जो हमने सामान सेलेक्ट किया था उसको वहां पे सेट करना है, वो कल ही कर लेंगे। अच्छा एक मिनट, हमने कुछ प्लान किया है। देखो अब इसके बड़े तो हम सब हैं ना, क्यों विकी? जी आंटी। तो फिर हमने ये सोचा है कि विकी और महरीन का जो निकाह है वो हम जुम्मे के मुबारक दिन करें। अरे अब तो माशाल्लाह मेरा बेटा बरसरे रोजगार भी है और एक आध दिन में अपना घर भी कर लेगा। आपका क्या ख्याल है? जो आपका ख्याल है भाई, इस घर में हमेशा आपका हुक्म चला है, अब भी इंशाअल्लाह आपका ही चलेगा। तो जुमा ठीक रहेगा ना? बिल्कुल ठीक रहेगा। तो बेटा ऐसा करो कि तुम तैयारी कर लो और ज्यादा मेहमान ना बुलाना, बस जो खास लोग हैं उनको बुला लेना। हाँ हाँ माँ, सब कर लूंगा मैं, सब हो जाएगा। और तुम ऐसे क्या बैठे, उठो उठो, इससे तो मिलने दे भाई, तुम क्यों खामोश हो? मुबारक हो तुम्हें, थोड़ा मुस्कुराओ, हंसो। महरीन, महरीन यार मुझे भी चाय पिला दो, शर्मा गई। लो चाय पियो। जी बड़े सरकार, फरमाइए। 2 दिन से मसरूफियत ही बहुत थी वकार मियां। आज मुराकबा किया है तो छोटे सरकार की कुछ खबर मिली है। छोटे सरकार खैरियत से तो हैं वो अपनी वालिदा के पास पहुंच गए हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं वकार। हमारे इल्म में लाए बगैर वो ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं? अल्लाह खैर करेगा, लेकिन सरकार अब क्या होगा? हमें हफ्ता भर लगेगा वापस पहुंचने में। ऊपर वाला उन पे अपना खास करम करे कि उनकी हकीकत उस खबीस जिनसे पोशीदा रहे तो बच सकते हैं। अगर उसे हकीकत का पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। जी सरकार, मेरे लिए क्या हुक्म है? जुम्मे का दिन मुकर्रर हुआ है निकाह के लिए, आप हमारे निकाह में शिरकत नहीं करेंगे? हम आपके वलीमे में शिरकत करेंगे वकार। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। निकाह आप हमारे बगैर कर लें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपके नए रिश्ते को आपके लिए मुबारक फरमाए। आमीन। जी सरकार, जैसे आपका हुक्म। हाँ वो जी नाश्ता लगा दिया, आके कर ले। बात सुनो, नाराज हो मुझसे? हम क्या नाराज होगा अभी अभी भी, हमारा क्या हक है? देखो फुरकान, जज्बाती नहीं हो। बीबी जी, ये जज्बा ही होता है जो हमसे सारे काम कराता है। अगर मैं जज्बाती नहीं होऊंगा तो पता नहीं जिंदगी का क्या बन जाएगा। फुरकान मैं परेशान हूँ रेहान को लेके, पर मैं क्या करूँ? वो एक छोटा सा बच्चा है, उसका कोई नहीं है, उसने बार बार यही बात की है। 6-7 साल का बच्चा है बीबी, इतना बड़ा किधर तो हुआ है ना। अगर माँ बाप नहीं तो किसी ने तो पाला है उसे। खैर आपकी मर्जी है, आपका घर है, आपकी मर्जी है। मैं तो हर आदमी हूं, मैं क्या बोलूं। ये घर तुम्हारा है और मर्जी भी तुम्हारी ही है बुरकान। मैं करती हूँ कुछ रेहान का बंदोबस्त, लेकिन होगा वैसा ही जैसा तुम चाहते हो। तुम जानते हो हमारे दरमियान क्या रिश्ता है, तो जैसा कहोगे वैसा ही होगा। क्या बेकरारी लहू में है जारी, ये झूठा फसाना नहीं। जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, जो शब
अम्मा मुझे पार्लर जाना है, किसके साथ जाऊं? अदनान से कहो या फिर विकी को बोलो। विकी को कहीं जाना है और भाई तो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। अदनान बेटा इसे जरा ब्यूटी पार्लर ले जाओ। अम्मी आज तो बड़ा मुश्किल है, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ना होती तो मैंने तो जाना ही नहीं था ऑफिस। भाई सब क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अपनी बहन को ले जाऊंगी। हाँ अच्छे से मेकअप कराना और चेंज प्यारी लगनी चाहिए। कितने बजे की अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट 4 बजे की, बस उसी वक्त चलेंगे हम। सही है, रेडी होकर आती जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस शाहिदा का पता है आपको कहाँ है? जी मिस शाहिदा वहाँ पर है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिस शाहिदा। मिस शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस शाहिदा, मैंने फारिस के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का बोला हुआ था, वो रेडी हो गया तो प्लीज दे दीजिए। सॉरी मैम, अभी वो रेडी नहीं है, आप नेक्स्ट वीक। एक सेकेंड मिस शाहिदा, इसमें क्या बड़ी बात है कि एक बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं बन रहा? मैं पिछले 2 हफ्ते से चक्कर लगा रही हूँ, आप मुझे फिर कह रही हैं कि 1 हफ्ता और। एनीवेज मैं प्रिंसिपल साहिबा से खुद बात कर लूँ। मैम एक मिनट रुकिए, प्रिंसिपल साहिबा की डेथ हो गई है। सॉरी, कैसे? बहुत बुरे सार तरीके से उनका गेट बंद हो गया, किसी ने उनका मर्डर कर दिया। हालांकि वो बहुत अच्छी खातून थी। शायद आप काफी अफसोस हुआ ये जानकर। सही कह रहे हैं आप, उनके जितने भी जानने वाले उन सबको इस बात का बहुत अफसोस है। अच्छा, आप अपना ख्याल रखें, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। कौन हो तुम? मैं रेहान हूं। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। सच सच बता, कौन है तू और कहां से आया है? मैं खुद तो यहाँ नहीं आया, मम्मा लाई थी मुझे खुद। बकवास बंद कर। किसी ने छुपाया हुआ है तुझे। कैसे छुपा हुआ है तू? मैं कहाँ छुपा हूँ, मैं तो आपके सामने ही हूँ। ये तावीज कैसे पहना हुआ है तूने गले में? क्या हो रहा है ये? चाचा क्यों तंग कर रहे हो मेरे दोस्त को? इससे पूछो ये कौन है और कहां से आया है, और ये कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। चाचा आप जाओ यहाँ से। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा बाजू कैसे ठीक हुआ? ये तुम्हें लगता है ये सलाह सिर्फ तुम्हारे पास है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश भी हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? अदनान तो कह रहा था कि तुम किसी से मिलना नहीं चाहते। नहीं मिलना चाहता था, लेकिन अब मिलना जरूरी हो गया था। क्यों? ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी? आज मेरा निकाह है महरीन के साथ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। तो निकाह की दावत देने आए हो? हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात भी बतानी थी। निकाह से भी ज्यादा जरूरी क्या बात हो सकती है विकी? रेहान के बारे में बात करनी थी। तुम रेहान को कैसे जानते हो? अभी है, रेहान तुम्हारा और अदनान का बेटा है, और जिसे तुम अपना बेटा समझ रही हो ना फारिस, वो बरकान का बेटा है। सुनो, बरकान एक जिन है। ये बात बहुत अरसे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता था, लेकिन बरकान ने मुझे डराया, धमकी दी थी मुझे कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो वो मेरी जान ले लेगा। डर गया था मैं, इसीलिए तुमसे और अम्मी से दूर चला गया था मजार पे। पूरे 7 साल गुजारे हैं वहां मैंने, और अब वापस आया। अब डर नहीं लग रहा तुम्हें? जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। विकी विकी विकी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आयशा? हाँ भैया, क्या हुआ? तुम अभी तक ऑफिस नहीं आई? सॉरी आयशा, मैं फारिस के स्कूल चली गई थी उसके एडमिशन का पता करवाने, और आज सोच रही थी कि रियान वाला मामला भी हल कर लूं। अच्छा, क्या करोगी? पुलिस स्टेशन जाऊंगी सीधा, देखूंगी कोई हल नजर आया, नहीं तो फिर वहीं से ईदी सेंटर चली जाऊंगी उसको छोड़ने। अच्छा, इसका मतलब है कि तुमने बुरखान की बात मान ली? और कोई ऑप्शन नहीं थी। और एक और बात है। वो क्या? मैं आज बुरखान से शादी की बात करूंगी।
अच्छा सुनो, मैं अगर आज ऑफिस ना आ सकी, अगर ना आ सकी तो प्लीज काम संभाल लोगी? हाँ हाँ मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा कजन आया था ऑफिस। हेलो 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 अभिया, हेलो। सिग्नल्स का मसला है, इसको फ्री होके कॉल करती हूँ एक ही दफा। अच्छा लग रहा है ना सब कुछ? यस, आई लव इट। कलर कितना अच्छा लग रहा है ना। फ्लोरल टाइप। थैंक यू। बैठ जाओ। नाइस है ना? और ये भी अच्छा लग रहा है ना? गजरे कितने प्यारे लग रहे हैं, स्पेशली मंगवाए। लव इट। इसको थोड़ा ना इस साइड पे करो। हाँ, मेकअप और हेयर टू भी अच्छा किया है इसने, है ना? यस, परफेक्ट। इसको सट्टा सही है। हाँ थैंक यू। सब जल्दी से हो जाए। जी जी, इंतजार नहीं हो रहा ना आपसे। ओके, ऑल सॉर्टेड। मैं आती हूँ। हाँ श्योर। भाई ये विकी का कुछ अता पता किया, कहाँ रह गया ये लड़का? कर तो रहा है फोन, वो पता नहीं फोन नहीं उठा रहा। जुम्मे के लिए भी देर हो रही है। चलें अब्बा, हम जुम्मे पे चलते हैं, वो वापसी पे कारी साहब को भी लेके आना। याद से ले आना उन्हें। हाँ हाँ, कुछ पता तो चले लड़का कहाँ चला गया। चलो आओ, नमाज ना निकल जाए यार। मैं एक दफा फिर ट्राई करता हूँ जुम्मे के बाद। अब्बा हो सकता है वो दोस्तों को बुलाने गया हो ना मजार पे। जब तुम अभिया के रूप में मेरे सामने आए थे और मुझसे गले नहीं मिले, मुझे उसी वक्त शक हो गया था, लेकिन सच बोलने की धुन में धोखा खा गया। धोखा तो तुमने मुझे दिया विकी। कितना समझाया तुम्हें मत करो ये कोशिशें। इतने साल गुजर गए, तुम बाज नहीं आए। धोखा तुमने दिया बुरकान, या जो भी नाम है तुम्हारा। अभिया की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। क्या मिला तुम्हें? अभी तो नहीं मिला, लेकिन जब मिलेगा तब तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। और मुझे मारकर क्या मिलेगा तुम्हें? अगर तुम्हें मारना होता तो मैं तभी मार देता जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तब अभिया और अदनान को दूर करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी। अब जरूरत खत्म। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना बड़ी सरकार, ना तुम्हारा हुजरा। तुम्हारा खेल खत्म विकी। अरे कुछ पता चला विकी का? नहीं अम्मा, मुस्तकिल बंद ही जा रहा है उसका फोन। हाँ कोई बात नहीं अब्बा, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं मजार पे जाके पता कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैं काजी साहब के पास बैठता हूँ। ठीक है, तुम जाओ वहीं पे जाओ। ठीक है। हाँ, चाय वाय भेजो काजी साहब के लिए, तो बिस्किट भी भेज देना साथ। सुने, हाँ कहीं भाग तो नहीं गया? तुम ही तारीफें किया करती हो। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है, बहुत सुलझा हुआ है। आ जाता है, हौसला रखो और दुआ करो। भेजो चाय, बिस्किट भी भेजना।
जी काई साहब, माफी चाहता हूँ हुजूर, आपको अकेले बैठना पड़ा। आपको तस्वीर मिल गई थी ना, उसमें एक मेरा बेटा है जिसको आप लोग नहीं ढूंढ सके थे, और एक दूसरा बच्चा जो मुझे मिला था, रेयान। कुछ देखें उसके बारे में? जी बीबी, हमें वो तस्वीर मिल गई थी। तो की आपने कोई इंक्वायरी, कोई पता लगाया कि क्या है बैकग्राउंड बच्चे का? देखिए बीबी, हमने मामूल की कार्रवाई की है। उस बच्चे की तस्वीर हमने तमाम थानों में सर्कुलेट कर दी और खबर भी चला दी। जैसे कोई इत्तला आती है आपको बता देंगे। प्लीज मुझे थोड़ा जल्द से जल्द बता दीजिएगा। सादे तक मैं उस बच्चे को रख नहीं सकती अपने पास, नहीं तो मैं सोच रही थी कि फिर मैं उसको एडी होम दे देती हूँ, यही कर सकती हूँ। जैसा मुनासिब समझे। उसे ईदी सेंटर में दाखिल कराइए तो वहां से एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी कॉपी हमारे पास जमा करा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ पता लगे तो बता दीजिएगा। शुक्रिया, खुदाफिज। पागल है ये औरत। पहले कहती थी कि मेरा बच्चा गुम हो गया, इसके शौहर ने बताया इसका तो कोई बच्चा ही नहीं है, और ये देखो। ये देखो, ये तस्वीर इसने व्हाट्सएप की है, कहती है इसमें एक मेरा बच्चा है और एक वो गुमशुदा बच्चा। अब तुम खुद ही बताओ, इसमें एक ही बच्चा नजर आ रहा है ना? वो जो पठान इसके साथ आया था ना, जो खुद को इसका शौहर कहता है, पता नहीं कैसे इस पागल औरत को बर्दाश्त करता होगा। विक्की विक्की नहीं रहा, एक्सीडेंट हुआ उसका। और खुदा की करनी को हम नहीं रोक सकते अम्मा, हमें बस महरीन को संभालना होगा। अदनान भाई, वो मैयत आ गई। बस वो मेरा बेटा आ रहा है, वो जाएगा आपके साथ। आप चलें सर खाने में, अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। ठीक है सर, आप आइए, आकर एंट्री करवा दीजिए, मैं लेके चलता हूँ। अब्बा आप चलेंगे साथ? जाओ, मैं तुम्हारी माँ को संभालता हूँ। फारिस, ये चाचा हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? वो ऐसे ही है। और उन्होंने मम्मा के दिमाग पर भी कब्जा कर लिया है। वो क्यों? मैंने तुम्हें बताया तो था,
वो मेरी रियल मम्मा नहीं है। हाँ, तुमने बताया था। उनके बाबा ने मेरी रियल मम्मा को मार दिया था। वो इंसान थी। इंसान? हम सब इंसान ही हैं। नहीं, तुम इंसान हो और मैं जिन। चाचा मेरे बाबा हैं और वो भी जिन है। तुम्हें उन्होंने बताया कि तुम्हारी रियल मम्मा को उनके बाबा ने मारा था? हाँ। नहीं फारिस, उन्होंने तुमसे झूठ बोला है। क्या मतलब? बरकान, किधर लेके जा रही हो इसको? अभी तो एक दिन का है मेरा बच्चा। मैं तुझसे कह चुका हूं तू इसे नहीं पालेगी। मैंने सोच लिया इसे कौन पालेगा। ये शहर में रहेगा। लेकिन शहर में तो मैं भी रह सकती हूँ। मैं पालूंगी इसे। ये तेरा करने का काम नहीं है। इस काम के लिए मैंने किसी और को मुंतखब किया। लेकिन अभी तक तो मैंने इसका नाम भी नहीं रखा है। मम्मा, मेरी मम्मा। हाँ फारिस, उन्हें चाचा ने मारा है और तुमसे झूठ बोला है। तुम्हें सब कुछ पहले से मालूम था? हाँ, मुझे पता था। बुरकान तुम्हारे बाबा हैं और तुम मम्मा के बेटे नहीं हो। लेकिन उनको इस बात का कुछ भी नहीं पता। अच्छा, जब भी मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, ऐसा लगता है तुम छुपे हुए हो। दीवार सी आ जाती है। मैं उनका असल बेटा हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो बरकान ने मुझे अगवा कर लिया था और मेरी जगह तुम्हें रख दिया था। फिर अल्लाह ताला ने मुझे मज़ार पहुंचा दिया और वहां पे मेरी रूहानी तालीम शुरू हुई। तभी तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, बल्कि तुम्हें क्या, बाबा को भी। तो तुम मम्मा के रियल बेटे हो? हाँ। रयान, जल्दी से छुपो। बाबा आ रहे हो ना, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मगर कैसे? ये वक्त नहीं है बातें करने का। उधर जाके बैठो, जल्दी करो। कहाँ है वो? कौन? रयान? मुझे नहीं पता। अभी मुझे वो नजर आ रहा था। छुपाया है तुमने उसे? बताओ। अगर मैं बताऊं तो दुश्मन है वो हमारा। दुश्मन तो तुम हो बाबा। कहाँ गई थी आप? काम से गई थी। थाने नहीं गई? क्यों जाना था? उस लड़के की रिपोर्ट लिखवाई थी, आपने कहा था जाके पूछेंगे। हाँ गई थी। कोशिश कर रहे हैं वो लोग। कुछ नहीं पता चला? कहा ना कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम उसको ईदी सेंटर में करवा सकते हैं जब तक उसके पेरेंट्स नहीं मिल जाते। फिर ईदी सेंटर नहीं गई? नहीं,
थक गई थी मैं आज, कल चली जाऊंगी। कहाँ है बच्चे, कहाँ है? फारिस बाबा अपने कमरे में, दूसरे का पता नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? विकी नहीं आएगा बेटा, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया है अम्मा? कैसे बुरी बुरी बातें कर रही हैं आप? कम से कम अपनी बेटी की शादी वाले दिन तो ऐसी बातें ना करें। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। विकी चला गया है, वो अब कभी लौट के नहीं आएगा। आमना, तुम इसे समझाओ इसे कि चला गया हमें छोड़ के। भाभी आप ही समझा दें अम्मा को, कैसी बातें कर रही हैं ये? विकी ने मुझसे कहा था कि वो लेट हो जाएंगे, उन्होंने कहा था काजी को जाने मत देना। मैंने भी उनसे कह दिया अगर आप लेट हुए ना तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। कुछ भी। मेहरीन, अम्मी ठीक कह रही हैं, विकी अब नहीं आएंगे। पीछे हटें भाभी, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, मेरे बाल खराब हो जाए। जाओ इसे विकी का जनाजा दिखाओ, तब से यकीन आएगा। ले जाओ इसे बाहर। लेकिन अम्मी, वो लोग विकी को सर्द खाने ले गए। या अल्लाह, उसे कैसे यकीन दिलाऊंगे? जब विकी आएंगे ना तो आप दोनों को खुद ही यकीन आ जाएगा। पीछे से मेरा दुपट्टा खराब हो रहा है, प्लीज उसको ठीक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा वरना खराब हो रहा है कुछ। जल्दी से आ जाए, इंतजार कर शक्ल से। ये मयत का शनाख्ती कार्ड। सर ये मयत का मोबाइल, शनाख्ती कार्ड और जूते हैं, तसल्ली कर लें, बटवा भी मौजूद है इसमें। हादसे की खबर कैसे मिली आपको? जायबा कुआ पर कुछ लोग मौजूद थे, उन्हीं में से किसी ने खबर दी। सुना है भाई साहब दौड़ते हुए गाड़ी के आगे आ गए थे या किसी ने धक्का दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका कि हादसा हुआ कैसे था। हादसा हुआ कहाँ पर? कियानी रोड पे बहुत बड़ा प्लाजा है, उसी के सामने हुआ था। फारिस, यहाँ क्यों बैठे हुए बाबा? उठो। कम है।
कुछ चाहिए ना मामा से, है ना? क्या हुआ है? मम्मा मुझे आपसे एक बात करनी है। कहे। आप बैठे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इतनी जरूरी बात है। चलो बैठ जाते हैं। लें जी, बैठ गई आपकी मामा। क्या बात है? मम्मा मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अल्लाह, इतनी नाराजगी, क्या बात है? डांटा मैंने? नहीं। है? मम्मा मैं नाराज नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपका बेटा नहीं हूँ मम्मा। अच्छा, तो फिर किसके बेटे हैं आप? मैं चाचा का बेटा हूँ। वो झूठ बोलते हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोला उन्होंने मुझसे? जब आप हॉस्पिटल में थी और आपका बेटा पैदा हुआ था, उन्होंने मुझे आपके बेटे से बदल दिया था, और आज तक आप मुझे अपना बेटा समझते आ रही हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ आपका बेटा। मुझे मत छोड़ के जाइएगा। किसने कहा आपसे ये सब कुछ? चाचा ने बोला है मुझे, उन्होंने मुझे खुद बोला है। अच्छा, और चाचा ने कहा, आपने उनकी बातों पे यकीन कर लिया? मतलब कि चाचा ऐसी कोई भी बात करेंगे आप उनकी बात मान लोगे? क्या हो गया फारिस? अब ऐसा कुछ नहीं है, so प्लीज। मम्मा मुझे पता है वो जो भी कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। वो एक इंसान नहीं बल्कि जिन है। ओके, नाउ इट्स इनफ। बस कर दें आप। क्या उल्टी सीधी बातें करे जा रहे हैं? मम्मा मेरे बाबा ने एक इंसान से शादी की थी। मेरी रियल मम्मा एक इंसान थी। बाबा ने उन्हें मार दिया और मुझे आपकी गोद में डाल दिया। मैं आपका बेटा नहीं हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। मुझे मत छोड़ के फारिस, बाबा आए थे, बाबा से मिले हो ना आप? उन्होंने ये सारी बातें की हैं आपसे, है ना? बताएं मुझे। मेरी बात का यकीन करें मम्मा, बुरकान चाचा नहीं बल्कि मेरे बाबा हैं। मम्मा मुझे प्लीज छोड़ के मत जाइएगा मम्मा, मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा मम्मा। प्लीज 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 मुझे छोड़ के नहीं दे। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही, कहीं भी नहीं। आप मेरे बेटे हो। रिलैक्स।